हिंदी क्लब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा पिछले वीडियो में दोस्तों कुछ त्रुटियां रह गई थी, कुछ प्रश्नों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो थे उसमें कुछ त्रुटियां रह गई थी, तो मैं त्रुटियों को सुधार कर आपके लिए फिर से नया फ्रेश वीडियो बनाया हूं। तो चलिए अध्याय 5 के अभ्यास प्रश्न की ओर चलते हैं। अध्याय 5 के अभ्यास प्रश्न की ओर चलते हैं और पहला हमारा जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है? तो सही ऑप्शन है हस्तिनापुर। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस शहर से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? तो लोथल शहर से जो है वह बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। सही ऑप्शन है लोथल बंदरगाह। निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है? तो हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषता नहीं है वो है ग्रामीण जीवन। ग्रामीण जीवन इनका जो है विशेषता नहीं था। बाकी जो है सभी बाकी जो 3 रेस्ट ऑप्शन बचते हैं वो इनकी विशेषता थी। इनका जो है शहरी जीवन था, विदेशों के साथ इनका व्यापार था, सुनियोजित नगर निर्माण की जो है इनकी योजना थी। तो ये सब इनकी विशेषताएं थी। ग्रामीण जीवन जो है इनकी विशेषता नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हुई थी। अगला क्वेश्चन है, महास्नानागार किस नगर से प्राप्त हुआ है? तो महास्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब मैं आपको सुमेलित करने वाले प्रश्नों की ओर ले चलता हूँ। तो हमारा जो पहला सुमेलित करने वाला है उसमें है सोना। तो सोना का जो प्रमाण है वो हमें कर्नाटक से प्राप्त होता है। अगला हमारा है फिरोजा। तो फिरोजा जो है वो मध्य एशिया से प्राप्त होता है। चांदी के प्रमाण ईरान से प्राप्त होते हैं। सिपियाँ की जो प्रमाण है वो हमें गुजरात से मिलती है। तो इस तरह से मैंने आपके लिए चैप्टर 5 की जो है त्रुटियों को सुधार दिया हूँ। अब चलिए मैं आपको चैप्टर 6 की ओर ले चलता हूँ। चैप्टर 6 के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की ओर मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। और पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की कुल संख्या जो है वो 4 है। अगला प्रश्न है, पुरुष सूक्त किस वेद में है? तो पुरुष सूक्त जो है वो ऋग्वेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय जो है वो पशुपालन था। इनाम गांव किस राज्य में स्थित है? तो इनाम गांव हमारा जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चलिए आपको फिल इन द ब्लैंक्स की ओर लेकर चलते हैं। पहला जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो है, आर्यों का विस्तार बिहार के खाली स्थान नदी तक था। इस प्रश्न में त्रुटि थी, मैंने गंगा यहाँ दिया था, लेकिन इसका सही ऑप्शन जो है वो है गंडक नदी तक था। तो आर्यों का विस्तार जो है बिहार के गंडक नदी तक था। अगला जो फिलअप है वो है, सबसे प्राचीन वेद खाली स्थान है। तो सबसे प्राचीन वेद हमारा जो है वो ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्य खाली स्थान अनाज पैदा करते थे। तो ऋग्वैदिक आर्य जो है वो प्रमुख रूप से यव यानी अर्थात जौ पैदा करते थे। इनाम गांव खाली स्थान बस्ती है। तो इनाम गांव जो है वो ताम्र बस्ती है। अगला फिलअप है, वैदिक कबीले के प्रधान को खाली स्थान कहा जाता था। तो वैदिक कबीले के जो प्रधान होते थे उनको राजन कहा जाता था, या उनकी उपाधि जो है राजन की उपाधि दी गई थी। तो इस तरह से मैं आपका चैप्टर 6 क्लियर कर दिया हूँ। अब मैं आपको चैप्टर 7 के अभ्यास प्रश्न की ओर लेकर चल रहा हूँ। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर 7 का, महाजनपदों का विवरण प्राप्त होता है। तो महाजनपदों का जो विवरण है वो हमें बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से प्राप्त होता है। कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित है? तो अंग महाजनपद जो है वो बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा भूमि की उपज का कितना हिस्सा प्राप्त करता था? तो राजा जो है भूमि की उपज का 6ठा हिस्सा प्राप्त करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के शासक अजातशत्रु की राजधानी कहाँ थी? तो मगध के शासक अजातशत्रु की जो राजधानी है वह राजगृह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गणराज्य था? तो लिच्छवी जो है वो गणराज्य था। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन की ओर लेके चल रहा हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन में पहला हमारा क्वेश्चन है, अवंती का राजा खाली स्थान था। तो अवंती का राजा जो है वो चंद्र प्रद्योत था। नेक्स्ट है, वजी संघ की राजधानी कहाँ थी? वजी संघ की राजधानी, तो वजी संघ की राजधानी वैशाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की स्थापना खाली स्थान ने की। तो पाटलिपुत्र की स्थापना जो है वो अजातशत्रु ने की। तो दोस्तों इस तरह से मैंने जो है मेरी जो त्रुटियाँ थी जो पिछली वीडियो में उसको मैंने सुधार कर आपके लिए फ्रेश वीडियो बनाया हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, देखिए इसको वीडियो को, और आप BTBC के बुकों को लगातार पढ़ें, पॉइंट वाइज पढ़ें, ये आपको बहुत फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में देंगी। थैंक यू।